Welcome students. This chapter is chapter 23 पोचमपल्ली from class 4 EVS. की पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है अबाउट पोचमपल्ली, जो कि एक साड़ी और टाउन दोनों का नाम है. Why are they famous? क्या स्टेप्स हैं जो पोचमपल्ली साड़ी को बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं? Various crafts of India और why are they in danger? So let's start by locating पोचमपल्ली on map. तेलंगाना स्टेट, जो कि इंडिया की बनी सबसे लेटेस्ट स्टेट है, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट यादाद्री में पोचमपल्ली लोकेटेड है, जो कि हैदराबाद से 42 किलोमीटर्स पड़ता है. पोचमपल्ली का ये खूबसूरत टाउन फेमस है अपनी सिल्क पोचमपल्ली साड़ीज़ के लिए. यहाँ के ज़्यादातर घरों में पोचमपल्ली साड़ी बनाने का काम किया जाता है, जिसे फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर करते हैं. फ्रेंड्स, पोचमपल्ली साड़ीज़ के कलरफुल और वाइब्रेंट डिज़ाइंस बहुत पॉपुलर हैं. पोचमपल्ली साड़ी बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं उनमें पहला स्टेप है सिल्क का धागा लेना. सिल्क यानी रेशम सिल्कवर्म नाम के एक कीड़े की कोकून की लाइफ स्टेज से हमें मिलता है. इस स्टेज पे इससे फाइबर निकाला जाता है और उसको स्पन करके धागा बना लिया जाता है. यही बंडल्स मार्केट में बेचे जाते हैं. वीवर्स ये बंडल्स खरीदते हैं और यहीं से शुरू होता है साड़ी बनाने का पहला स्टेप, जो कि है वॉशिंग. इन थ्रेड्स को अच्छे से वॉश करके सारा डर्ट निकाल दिया जाता है और फिर इन्हें पसंद के कलर में डाई किया जाता है. डाई करते टाइम हमेशा लाइट कलर पहले और डार्क बाद में डाई किया जाता है. थ्रेड्स को सुखाने के बाद उनके बंडल्स बना लिए जाते हैं. अब थ्रेड के बंडल्स लूम पे लगाए जाते हैं. लूम एक तरह की मशीन होती है जो कपड़ा वीव करती है. लूम में नीडल्स होती हैं जिनका साइज़ और नंबर चेंज करके वीव का डिज़ाइन चेंज किया जा सकता है. ये एक बहुत ही मेहनत का काम है और कभी कभी एक साड़ी पूरी करने में महीना तक लग जाता है. परिवार के सभी लोग मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और तब जाके एक सुंदर पोचमपल्ली साड़ी हमें मिलती है. देखा जाए तो पोचमपल्ली साड़ी एक सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन धीरे धीरे ये कला कम क्यों होती जा रही है? इसका पहला कारण है रेशम का महंगा होना. वीवर्स के लिए रेशम का धागा अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है. बनने के बाद पोचमपल्ली साड़ी उतने अच्छे प्राइस में नहीं बिकती जो वीवर्स को अच्छा मुनाफा या प्रॉफिट दे पाए. बड़े दुकानदार सस्ते दामों में वीवर्स से ये साड़ी खरीदते हैं और महंगे दामों पे शहरों की मार्केट में बेचते हैं. इन्हीं वजहों से फैमिली की आने वाली जनरेशन्स इस काम को कंटिन्यू नहीं करना चाहती और गांव को छोड़ के शहरों की तरफ जा रही हैं. फ्रेंड्स, तरह तरह के क्राफ्ट्स की इंडिया में कोई कमी नहीं और ये क्राफ्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर है. Let's move on to a map activity where we are going to locate different states of India and the crafts for which they are famous for. Starting from northern India, Jammu and Kashmir is famous for its Pashmina shawls and Kullu in Himachal Pradesh for its Kullu shawls. Punjab is famous for its Phoolkari, which is handmade embroidery of flower designs. Uttar Pradesh is famous for Itr, as you have learnt in A Valley of Flowers chapter, and also for Banarsi silk sarees from Varanasi. Rajasthan is famous for its Kathputlis, ivory craft, लाख बैंगल्स एंड बंदनी फैब्रिक. राजस्थान का स्टोन वर्क भी काफ़ी मशहूर है. मूविंग ऑन टू गुजरात, यहाँ की काठी एम्ब्रॉयडरी और पटोला साड़ीज फेमस है. मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिहार स्टेट की मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में आपने अ वैली ऑफ फ्लावर्स में पढ़ा है. असम इज़ फेमस फॉर इट्स मुग्गा सिल्क साड़ीज, जो कि बिहू जैसे फेस्टिवल्स पे पहनी जाती हैं, एंड ऑल्सो फॉर इट्स बैम्बू वर्क. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर इट्स वर्ली पेंटिंग्स, जो कि आपने अपनी NCERT की बुक्स में कई जगह कई चैप्टर्स में देखी होगी, एंड ऑल्सो फॉर इट्स कोल्हापुरी चप्पल्स, जो कि कोल्हापुर जगह के नाम से मशहूर हैं. कर्नाटका इज़ फेमस फॉर इट्स सैंडलवुड, सैंडलवुड से बनने वाला वुडन क्राफ्ट और साथ ही वुडन टॉयज़, जिन्हें चन्नापटना टॉयज़ कहते हैं, काफ़ी मशहूर हैं. Moving to the state of Tamil Nadu, which is famous for its expensive Kanchivaram sarees, which are world famous. इंडिया के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के धीरे धीरे कम होने के कई कारण हैं, जिसमें पहला है मार्केट में सस्ता सामान आना, जो कि विदेशी मार्केट से आता है. दूसरा, क्राफ्ट्समैन को सही प्रॉफिट नहीं मिलता और इसी कारण नेक्स्ट जनरेशन ये काम धंधा छोड़ के शहरों की तरफ मूव कर रही है. तो कैसे बचा सकते हैं हम इंडिया के क्राफ्ट्स? सबसे पहले वोकल फॉर लोकल. अपने ही देश में बने आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों को खरीद कर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं. जो बच्चे ऐसी फैमिली से आते हैं जहां कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, उन बच्चों को उन्हीं के ऑक्यूपेशन कंटिन्यू करने के लिए एनकरेज करना चाहिए और उन्हें पढ़ाई में भी सपोर्ट करना चाहिए. वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स करके ऐसी आर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि आने वाली जनरेशन्स भी इन्हें सीख सकें. हाट्स, मेलाज और एम्पोरियम्स भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है. हाट वो ग्रामीण मार्केट होती हैं जहाँ पर व्यापारी और कारीगर अपना व्यापार कर सकते हैं. दिल्ली जैसे शहर में ही एक ऐसा हाट है, दिल्ली हाट.
ट्रेड फेयर में देश और विदेश के व्यापारी आके अपना काउंटर सेट कर सकते हैं और अपने क्राफ्ट का उचित मूल्य पा सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में हमें एम्पोरियम्स भी देखने को मिलते हैं जहां हर स्टेट्स के सामान को डिस्प्ले किया जाता है और जहां जाके आप किसी भी स्टेट का खास सामान खरीद सकते हैं, वो भी ऑथेंटिक प्राइस में। आपने भी अपने आसपास ज़रूर ऐसे परिवार देखे होंगे जो अपना गुजारा ऐसे कामों से चलाते हैं, चाहे वो मिट्टी के दिए बनाना हो, बास्केट्स बनाना हो या किसी और तरह की कारीगरी। हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हर तरह का काम आदरणीय होता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने सीखा भारत के कुछ क्राफ्ट्स और खासकर पोचमपल्ली साड़ी के बनने के प्रोसीजर के बारे में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।